औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे डिस्कस करते हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, यानी चैप्टर का नाम आपका पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, और इसमें आज का टॉपिक हमारा जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमने बोर्ड पे लिखा है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में सुन लें कि 1914 के अंदर जो है मोज़ले ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया। लास्ट टाइम हमने आपसे डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी मोज़ले एक्सपेरिमेंट। तो मोज़ले ने जो थ्योरीज पेश करी थी उसके बाद जो है वो अजान की आवाज़ आने वाली है। तो हमारे पास जो है बोहर, वेर्नर और बरी ने जो है वो पीरियोडिक टेबल मॉडिफाई किया। तो वो जो उसकी मॉडिफिकेशन करके उसने जो बनाई वो हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड हुआ। ग्रुप हमारे पास ए और बी 2 होते हैं जो 1 से लेकर 8 तक होते हैं, और पीरियड्स हमारे पास 1 से लेकर 7 तक होते हैं। स्टॉप करें। तो ये हमने आपको छोटी सी आपको डिटेल ये बताई। ठीक है ना, दोबारा रिवाइज करते हैं इस बात को। पीरियोडिक टेबल 1914 के अंदर 3 साइंटिस्ट बोहर, वेर्नर और बरी ने जो है उसके इंट्रोडक्शन दिया। पीरियोडिक टेबल जो है ये अभी आपको तस्वीर में हम दिखाएंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसा है, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। पीरियोडिक टेबल जो है वो उसके 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास। हमने 2 हिस्सों में इसे डिवाइड किया है, एक ग्रुप है और दूसरा पीरियड है। एक ग्रुप है और दूसरा पीरियड है। क्या कौन से 2 हैं? नंबर 1 ग्रुप, दूसरा पीरियड। ग्रुप को हमने 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। ठीक है ना, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। हमारे यहाँ जो इस वक्त स्टडी क्लास 9th के अंदर मौजूद है वो ग्रुप ए की है। किसकी है? ग्रुप ए। अब ग्रुप ए के अंदर हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं? 1 से लेकर 8 तक। कितने होते हैं? 1 से लेकर 1 से लेकर 8 तक हमारे पास ग्रुप है, और 7 हमारे 1 से 7 तक हैं। पीरियड्स हमारे पास 1 से 7 तक हैं। कितने हैं? 1 से 7। तो आइए सबसे पहले पीरियड आपसे डिस्कस करते हैं। पीरियड्स का मतलब ये होता है कि पीरियोडिक टेबल को रीड करना वर्टिकली, इस तरह हॉरिजॉन्टली रीड करना पीरियड्स कहलाता है। ठीक है, किस तरह रीड करना? तो आइए फर्स्ट रीड करते हैं। फर्स्ट पीरियड जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट मौजूद हैं। कितने हैं? 2। एक हीलियम है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सबसे छोटा पीरियड कहलाता है हमारा। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने ऐसे ही याद करनी है और ऐसे ही हमने लिखनी है। ठीक है भाई, इसी तरह याद करनी है और इसी तरह हमने लिखनी है। तो सेकंड पीरियड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास उसके फर्स्ट पीरियड में हमारे पास खाली के से एल तक ऑर्बिट बनता है, सेकंड में हमारे पास के और एल तक बनता है। सेकंड पीरियड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट? 8, यानी फर्स्ट वाले से बड़ा हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड पीरियड में भी हमारे पास 8 ही एलिमेंट आते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ पीरियड जो हमारे पास होता है उसके अंदर 18 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 18। ये उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसका एम और एन शेल तक ये जाता है हमारा। और उसके बाद जो है हमारा जो है 6 पीरियड जो आता है, 6 पीरियड के अंदर हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं, और स्टार्ट होता है सीजियम से, CS से स्टार्ट होता है और RN पे ख़त्म हो जाता है। इसकी इसी के अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ होती है। ये पीरियोडिक टेबल खोलें आपको फिर बात समझ आएगी। ये पीरियोडिक टेबल में नीचे जो आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, ये सामने खुला हुआ पीरियोडिक टेबल, ये जो नीचे 2 लाइनें पीरियोडिक टेबल में नज़र आ रही हैं ये आपके पास लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं। देखो कौन। उसके बाद 7 पीरियड जो हमारे पास आता है, 7 पीरियड हमारा फ्रेंसियम से स्टार्ट होता है और इसके अंदर 109 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने? 109 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर हमारे पास। और इसी के अंदर जो है अगेन जो है 14 एलिमेंट्स हमारे एक्टिनियम्स और एक्टिनियम्स होते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास जो है स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और एक्टिनाइड्स इसको कहते हैं। जैसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हमारे पास मौजूद है। ठीक है ना, ये मतलब ये टोटली रट्टा है, ये इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। फर्स्ट आपके पास जो पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, के शेल होता है। सेकंड पीरियड है, उसके बाद थर्ड है, उसके अंदर 8 एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है उसके अंदर 18 एलिमेंट मौजूद हैं। उसके बाद आपके पास 6 जो है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 7 जो है आपके पास उसमें 109 एलिमेंट्स आपके अंदर मौजूद हैं। फिर कौन सा पीरियड किससे स्टार्ट हो रहा है वो आपने याद करना है, कहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है ना, इसी तरह हमारा जो है वो ग्रुप है, आगे ग्रुप निकालें। अब वर्टिकल पढ़ना जो है वो ग्रुप कहलाता है।
किस तरह? वर्टिकल। ऐसे पीरियोडिक टेबल को पढ़ना वर्टिकली ग्रुप्स कहलाता है। अब जो ग्रुप है हमारे पास जो है वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, और ग्रुप हमारे पास जो है मैंने आपको बताया ए और बी दो होते हैं, उसके अंदर सब डिवीजन है, और उसके अंदर ए ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं और बी ग्रुप जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ग्रुप ए क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। और जो बी ग्रुप है वो कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ ग्रुप के अंदर हम सिर्फ ए पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कौन से पढ़ेंगे? तो ग्रुप का नाम क्या है? ए। बी हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बी हमने अभी नहीं पढ़ना है इसके अंदर। अब ग्रुप वन है, ग्रुप वन वाले हमारा जो है अल्कली मेटल कहलाता है। कौन सा मेटल? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। ये लिथियम फैमिली है। हर ग्रुप का जो पहला नंबर होगा, हर ग्रुप का जो वो उसकी फैमिली का नाम होगा। जैसे ग्रुप 4 कार्बन से शुरू होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सबसे ऊपर कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। तो सबसे ऊपर क्या है? कार्बन। तो ये पूरा ग्रुप कार्बन फैमिली है। ठीक है, ये पूरा कार्बन फैमिली कहलाएगा। तो इसी तरह पहला हमारा लिथियम से शुरू हो रहा है, ग्रुप 1 है, तो ये लिथियम फैमिली कहलाएगा। तो फिर उसका लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, ये सारे ग्रुप हो गए। अब जो ग्रुप 1A के अंदर है उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, उनकी वैलेंसी 1 है। जो ग्रुप 2 के अंदर है उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी वैलेंसी 2 है। जो 3A ग्रुप के अंदर आते हैं उनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी वैलेंसी 3 है। जो 4A में आते हैं उनकी +-4 है। समझ आ रही है? 1A की वैलेंसी 1 है, 2A की 2 है, 3A की 3 है, 4A की +-4 है। ठीक है, हाँ प्लस माइनस में होगी, कुछ प्लस में है और कुछ माइनस में है। ठीक है, ग्रुप 1A के आखिरी शेल में काशिफ, ग्रुप 1A के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2A के आखिरी शेल में 2 आ रहे हैं, 3A के आखिरी शेल में 4A के आखिरी शेल में 4 आ रहा है। ये एक पॉइंट बन जाएगा सबका। 5A ग्रुप के आखिरी शेल में 5 आ रहे हैं, 6A में 6 आ रहा है, 7A में 7 आ रहा है, 8A में 8 आ रहे हैं। अच्छा, सेकंड ग्रुप जो है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो बेरिलियम से स्टार्ट होता है। तो इसके भी इसी तरह हमने करने हैं, इसके पॉइंट्स हमने लिखने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड ए ग्रुप जो है वो बोरॉन फैमिली कहलाता है, जिसके अंदर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। थैलियम, इनकी वैलेंसी ग्रुप 3 के अंदर है, तो इनकी वैलेंसी 3 है। जिस ग्रुप में होगी उतनी ही वैलेंसी है 4 तक। ठीक है, 4 तक। 1 में वैलेंसी कितनी है? 1। वैलेंसी का मतलब अट्रैक्शन पावर, एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट की खींचने की पावर वैलेंसी होती है। तो 1A में की वैलेंसी क्या हो गई? 1। 2A की क्या हो गई? 3A की 3। एक पॉइंट ये बन गया। 4A की 4, +-4। इसी तरह ग्रुप ए के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2A में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक और प्रॉपर्टी बन गई। तीसरी प्रॉपर्टी इनका नाम बन जाएगा। 3A ग्रुप कौन सी फैमिली है? सबसे पहले बोरॉन है, तो किसकी फैमिली हो गई? बोरॉन की। 4A ग्रुप कार्बन से शुरू है, तो फैमिली का नाम क्या हो गया? कार्बन फैमिली। 5A ग्रुप नाइट्रोजन से शुरू है, तो फैमिली का नाम क्या हो गया? नाइट्रोजन। फिर इनके नाम याद रखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर हम कि 5A ग्रुप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, ये एलिमेंट्स इसके हो गए। ठीक है, इसमें नॉन मेटल्स होते हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड पर मेटल होते हैं, राइट साइड पर नॉन मेटल होते हैं। ग्रुप्स में लेफ्ट साइड वाले 1, 2, 3 मेटल हैं, इधर वाले नॉन मेटल हैं, तो ये भी एक इसका पॉइंट होता है। अच्छा, 6A ग्रुप हमारा ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है, तो फैमिली का नाम क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो आखिरी शेल में 6A ग्रुप है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? तो इस तरह ये हमने इसकी जो है वो इसकी पीरियोडिक टेबल की हमने पॉइंट्स याद करने हैं। 7A ग्रुप बिलोंग्स टू हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे सॉल्ट हैं, तो ये सारे हो गए हेलोजन फैमिली। 7A ग्रुप का नाम क्या हो गया? हेलोजन फैमिली। क्या नाम हो गया? हेलोजन फैमिली। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7A ग्रुप में कितने होंगे? 7, क्योंकि 7 है। ठीक है ना? उसके बाद ग्रुप 4 हमारे पास 8A ग्रुप। 8A ग्रुप हमारे पास नोबल गैसेज हैं, इन्हें इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है। ये सारी गैसेज हैं। 8A होगा तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? इसमें एक एलिमेंट है क्रिप्टॉन। क्रिप्टोनियन नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्रिप्टोनियन सुना है? सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील,
वो प्लैनेट क्रिप्टॉन से आते हैं। तो ये एलिमेंट है क्रिप्टो, जो हरा हरा दिखाते हैं सुपरमैन जैसे मर जाता है। थोड़ी सी डिटेल भी आपको बता दें ना इसकी। तो ये क्रिप्टॉन है, इसकी वजह से क्रिप्टोनियन कहलाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा जो है वो पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स और पीरियड्स का है। इसमें क्या चीज़ें बताएं ज़रा दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 1914 1914 के अंदर जो है पीरियोडिक टेबल की जो है वो बोहर ने, वेर्नर ने और बरी ने जो है उसको डिटेल में बताया। 2 हिस्सों में डिवाइड किया लर्निंग के लिए। जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये पीरियड्स होंगे, और जब इस तरह पढ़ेंगे तो वर्टिकल जो होंगे ग्रुप्स हो जाएंगे। ग्रुप 2 हैं, एक ए है और एक बी है। ए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, बी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। हमने रिप्रेजेंटेटिव पढ़ना है जो 1 से लेके 8 तक है। हर ग्रुप की फैमिली, पहला नंबर उसका फैमिली है। हर ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की क्वांटिटी है। आप ये याद करेंगे किसमें कितनी है। 4-4 5-5 पॉइंट हमने इसके याद करने हैं। जिस तरह मैंने 4A की मिसाल दी, ग्रुप 1A के 4A की मिसाल दी, तो कार्बन से शुरू है, तो ये कार्बन फैमिली हो गई पूरी। ठीक है, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसकी वैलेंसी +-4 होगी, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। पहली कार्बन फैमिली, दूसरी इलेक्ट्रॉन, तीसरी प्लस-माइनस इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। फिर चौथा आप इसके नाम याद कर लोगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये एलिमेंट्स हो गए। ये 4-4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो सबकी हमने 4-4 5-5 प्रॉपर्टीज़ बनाकर ये याद करना है कि ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स की तो शायद 2-2 3-3 बनेंगी। पहली बन जाएगी कितने एलिमेंट हैं, दूसरी ये बन जाएगी कि कौन कौन से हैं। सबके नाम नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। और जो छोटे हैं उसका नाम लिख देंगे, जैसे 2 हैं और 5 हैं या 8 हैं, उसके नाम लिख देंगे। क्लियर ये चीज़। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में ये छोटी सी चीज़ जो है इस चैप्टर के अंदर ये हमारे पास और मौजूद है कि पीरियोडिक टेबल को हमने इस तरह डिफ़ाइन करना है। ठीक है ना। तो मज़ीद जो है इसको पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जो बात इसकी जो है वो कंफ्यूज करे या इसको कैसे लिखना है वो दोबारा पूछिएगा। फिर इसको जो है वो मज़ीद जो है इसकी वजाहत करेंगे। सही है, ठीक है। तो जितना आपके नोट्सों में मौजूद है ये इतना मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो इसको इंशाल्लाह आगे जो है इसे कंटिन्यू करेंगे।